नमस्कार, मैं तपन कुमार गोस्वामी, जासूसी नजर न्यूज नेटवर्क बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज हम क्या पूरी हमारी टीम गौरव अनुभव कर रही है क्योंकि आज हम बिलासपुर के उस छठ घाट में खड़े हैं जो छठ घाट एशिया का सबसे बड़ा छठ घाट है। और ये छठ घाट का जो विकास का श्रेय पूरी तरह से पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच को जाती है। हम क्राइम के आदमी हैं, हमारे कई वर्षन अब क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के संबंध में सुने हैं, हम उसको थोड़ा सा जोड़ते हैं। ये जो छठ घाट आपको दिख रहा है, पहले 1 महीने में यहाँ 4 हत्याएं हुई थी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन हत्याओं का सुराग काफी देर बाद मिला। सिम्स के लैब टेक्नीशियन और उनकी प्रेमिका की हत्या भी यहीं हुई थी, तो वो चैप्टर हम नहीं लाते हैं। परंतु आज जो सुरक्षित छठ घाट हुआ है, इसका श्रेय सिर्फ पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच को ही जाती है कि आज देश विदेश से छठ पर्व के समय यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं जो पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच के सक्रिय सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है। सबसे पहले जय छठी मैया। ये हमारा आपको एक जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि हमारा ये सिल्वर जुबली है, 25वां साल है। जैसा कि आपने कहा, आपकी जानकारी एकदम सही है और मैं इसका समर्थन करता हूँ कि ये पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच के जो हमारे वरिष्ठ जन जो थे, संरक्षक एसपी सिंह साहब, डीएन झा सर और अनेक, नाम लूंगा तो लंबा हो जाएगा, इन लोगों की एक परिकल्पना थी कि ऐसा नदी के तट पे एक घाट बनाया जाए जिस पे छठ पूजा हो सके सुचारू रूप से। जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, पहले तो यही करते थे, अब यहाँ के लोकल लोग भी करने लगे क्योंकि ये उपासना, ये पूजा जो है सबके लिए, ये सूर्य भगवान का पूजा है। और सूर्य भगवान का पूजा हम हर धर्म के लोग करते हैं, हिंदू धर्म के लोग, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई धरती पे भगवान अगर हैं तो सूर्य भगवान है। और यही एक पूजा है, आपको एक और मजे की बात बता रहा हूँ, यही एक पूजा है छठ पूजा जिसमें पंडित की जरूरत नहीं पड़ती है। जो पूजा होता है तो हम अर्घ लेके खड़े होते हैं और यही एक पूजा है जिसमें डूबते हुए सूर्य भगवान को पहले अर्घ दिया जाता है कि हे सूर्य देवता भगवान, कल आप जल्दी आइएगा। तो ढलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना और फिर इंतजार करना कि हे भगवान कल आप आइए, और कल फिर सूर्योदय, तो सूर्य भगवान फिर उदय होते हैं और उसको अर्घ देके इसका समापन होता है। तो 25 तारीख को महाआरती हम लोग रखे हैं ताकि ये संदेश एक देना चाहते हैं। महाआरती में हम लोग यहाँ पर नदी की पूजा करते हैं, उसमें जो अर्पा नदी है कि हम लोग इसको स्वच्छ कैसे रखें। नदी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नदी, पेड़, पहाड़, ये पौधे अगर नहीं हो तो हमारा जीवन वैसे ही नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये अच्छा संदेश देने के कारण हम लोग भव्य रूप से यहाँ पर महाआरती करने लगे हैं, जिसमें माननीय विधायक महोदय, मंत्री महोदय, बिलासपुर के आम जनता, सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर अब शामिल होने लगे हैं और ये बहुत खुश कर बहुत बड़ा महापर्व बन गया है। इससे हम ये संदेश देते हैं और नदी की हम पूजा करते हैं उस दिन, और दीप जो है प्रवाह करते हैं इसमें। और उसी के साथ 25 तारीख को चालू होता है शाम को 5 बजे से। तो महाआरती का जो है 25 तारीख शाम को 5 बजे से होगा। मैं पूरे बिलासपुर वासियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसमें शामिल हों और इस कार्यक्रम को और भव्यता बनाए, अच्छा संदेश दें कि हम नदी में कूड़ा करकट नहीं डालें, हम नदी में पन्नी ना फेंकें, हम अपना ठीक है अवशेष जो पूजा करते हैं उसको डालें, वो समावेश कर लेगा। नदी में इतना शक्ति है, मगर पन्नी को उसमें मिलना या पन्नी को एडजस्ट कर जाना ये नदी में नहीं है, वो वैसे ही रह जाएगा। तो हम ये अनुरोध ही सब करते हैं ताकि एक जागरूकता भी हो और इसमें पन्नी ना फेंकें, इसका हम पूजा करें क्योंकि ये जीवन दायिनी है, ये नदी ही जीवन दायिनी है। और उसके बाद में 27 तारीख को जो है शाम का अर्घ होगा, जो डूबते हुए सूर्य भगवान को हम लोग पूजा करते हैं। और 28 तारीख को सुबह का अर्घ है, सूर्य भगवान उदय होंगे और अर्घ देंगे और उसी के साथ ही ये छठ पूजा का समापन हो जाता है। धन्यवाद धर्मेंद्र दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पाटलिपुत्र विकास मंच की जो हम बात बता रहे हैं, पाटलिपुत्र विकास मंच के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं,
कभी भी इनके बीच में कोई भी विवाद कभी नहीं हुआ और इसका श्रेय बिलासपुर के क्या पूरे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय उद्योगपति और समाज सेवी प्रवीण झा जी को जाता है। और प्रवीण झा जी ने इस बार एक बहुत जबरदस्त प्रयोग किया। उन्होंने ये प्रयोग किया कि ये जो अब के कार्यक्रम संचालित होंगे, जो पाटलिपुत्र विकास मंच, इसमें कोई ना अध्यक्ष रहेगा, ना कोई ना सचिव रहेगा, सबको जिम्मेदारी दी गई है और सब उस जिम्मेदारी से ही काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आप छठ पूजा का आनंद लीजिए, यहाँ आइए। परंतु हमारे एक अनुरोध है, बिलासपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने हाई प्रोफाइल प्लान बना ली है, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था के सहित अपराध उन्मूलन, उस पर निगाह रखी जाएगी। बहुत सारे पुलिस बल अभी से तैनात हो गए, इंटेलिजेंस भी तैनात है। इसीलिए हम असामाजिक तत्वों से ये कहना चाह रहे हैं, यदि आप इस कार्यक्रम में थोड़ी सी भी बदमाशी करने का प्रयास करोगे तो उसका फल बहुत ही खराब होगा। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए सब अपने अपने साइड पे ही चलें और जहां पार्किंग व्यवस्था है वहां अपनी 2 पहिया 4 पहिया वाहन का रखने का प्रयास करें। हमारा कहना ये है कि पूरा पर्व शांतिपूर्वक मनाने का प्रयास करें। जय हिंद।